Hello student, welcome to the Spandan Academy. We shall study class 2nd chapter 4 बिना पूंछ का हाथी। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ को पढ़ना सीखेंगे। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिरा था। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी, सारा झुंड चिल्लाया। हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। आइए बच्चों, सबसे पहले हम कहानी को पढ़ते हैं। तो आपने जंगल देखा है, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर कुछ बंदर पेड़ों पर रहते थे। उस पेड़ में मीठे मीठे जामुन लगे हुए थे। वह सब हंस के मिल के जामुन खाते थे। वहीं पर एक हाथी रहता है। हाथी बहुत बड़ा रहता है, विशाल रहता है, सभी ने देखा होगा। तो वह क्या करता था, जामुन भी हाथी को भी पसंद थे, तो वह जामुन की डाली तोड़ देता था। वहीं पे बंदरों का एक सरदार भी रहता था। उसने मन में कुछ विचार किया कि ये हाथी तो हमारे ऐसी सारी जामुन की डाली तोड़ देगा। तो बंदरों का सरदार कहने लगा, चलो आज हम सब मिलकर कुछ विचार करते हैं। तो बंदरों ने कहा ठीक है। तो हाथी आया, सुनकर तो सभी बंदर चिल्लाने लगे, बिना पूंछ का हाथी, सारे चिल्लाने लगे। हाथी यह सुनकर घबरा जाता है कि बताओ, मेरी तो पूंछ ही नहीं है, और अपनी हाथी की गर्दन वैसे मोटी रहती है, तो वह मुड़ के देख भी नहीं पाता है पूंछ को, और वह उसे बहुत शर्म लगती है हाथी को, और वह जंगल के अंदर चला जाता है और बंदर वहीं पर चैन से रहने लगते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ सीखते हैं। डाली, डाली मीन्स क्या होता है, टहनी जो पेड़ में लगी होती है उसको कहते हैं डाली। सरदार, सरदार मीन्स होता है मुखिया। झुंड, झुंड होता है बहुत सारे लोग, समूह, दल, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं उसको झुंड कहते हैं। भारी भरकम मतलब विशाल, बहुत बड़ा। बजनी, चैन, चैन मीन सुख, आराम। आइए प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। जामुन के पेड़ों पर कौन रहते थे? जामुन के पेड़ों पर बंदर रहते थे। नेक्स्ट है, बंदर क्या खाते थे? तो बच्चों बंदर जामुन खाते थे। नेक्स्ट है, जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। बंदरों के सरदार ने क्या किया? तो बच्चों बंदरों के सरदार ने क्या किया था? एक विचार बनाया कि जब हाथी आएगा तो हम उसको बिना पूंछ का हाथी बोलेंगे। अगला है, अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? अगर हम बंदरों की जगह होते तो हम भी यही करते। फिर प्रश्न उत्तर लिखना है। बंदरों ने हाथी से क्या कहा? तो बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बिना पूंछ का हाथी। हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? हाथी की गर्दन कैसी थी? मोटी थी, इसलिए वह अपनी पूंछ नहीं देख पाया। पूंछ ना दिखने पर हाथी को कैसा लगा? तो पूंछ ना दिखने पर हाथी घबरा गया। हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने पर बंदर चैन से रहने लगे। नेक्स्ट है, वाक्य पढ़कर उसके सामने सही गलत लिखिए। सही गलत के आपको इसमें निशान लगाना है। जैसे बंदर आम के पेड़ पर रहते थे,
तो बच्चों ये कैसा है, गलत है। बंदर कहाँ रहते थे, जामुन के पेड़ पर। हाथी का आकार भारी भरकम था, तो हाथी कैसा होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, तो उसका शरीर भारी भरकम था। आपको इसमें सही राइट करना है। हाथी की पूंछ कैसी थी, छोटी थी, तो कैसी थी हाथी की पूंछ, छोटी थी, तो आपको इसमें सही लिखना है। बंदरों ने कहा पूंछ वाला हाथी, तो बंदरों ने क्या कहा था, बिना पूंछ वाला हाथी, तो आपको इसमें गलत राइट करना है। बंदर चैन से रहने लगी, तो हाथी के जाने पर बंदर कैसे रहने लगी थी, चैन से, तो आपको इसमें सही राइट करना है। थैंक यू।